जी, मध्य प्रदेश का बजट सत्र विधानसभा में शुरू हुआ था और शायद इतिहास में पहली बार ये बजट सत्र ऐसा देखा गया है कि जो विवादों के चलते कहीं न कहीं 13 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। जीतू पटवारी जी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री है, उनने किसानों की मांग रखी, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने उनको निलंबित किया। निलंबित करने के बाद विपक्ष भी आड़े हाथे हुआ और कमलनाथ जी के निवास पर एक बैठक आयोजित की गई, तो जिसके बाद में 13 मार्च तक स्थगित किया गया। हमारे साथ पूर्व मंत्री कद्दावर नेता गौड़ी चंबल संभाग के मौजूद है, वो वहाँ पर उपस्थित थे। क्या घटनाक्रम रहा और किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने उनको निलंबित किया, तो हम जानेंगे। सर, इस बार बजट सत्र आपने देखा होगा, आप भी 25 साल से विधानसभा में बैठ रहे हो, कहीं ना कहीं ये पहली बार देखने में आया कि एक कद्दावर मंत्री को, विपक्ष के को वहाँ से निष्कासित किया गया, जबकि किसानों की मांग उनके द्वारा रखी गई थी। देखिए, जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लेके आज दिनांक तक जो है, आप विधानसभा के डेटा उठा के देखें तो अभी तक शिवराज सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे गौर साहब की सरकार रही हो, चाहे उमा भारती की सरकार रही हो, इनके सरकार के टाइम पे कभी भी सत्र पूरे टाइम आहूत नहीं हुआ। उससे पहले दिग्विजय सिंह साहब की सरकार थी तो डेढ़ महीने से लेकर 3 महीने तक का बजट सत्र हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि सत्र पूरा हो, इतना हल्का सत्र बुलाते रहे हैं। अभी जो कहानी, जो घटना हुई है अभी इस सत्र की, जो बजट सत्र लास्ट है 2023 का, इसमें बात ये थी कि हमारे कांग्रेस पक्ष के नेता तमाम सारे, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी, अन्य तमाम सारे नेता किसानों के मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर तमाम सारे मध्य प्रदेश के आवाम की आवाज़ जब उठा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि ये लोग क्षेत्र की आवाज़, प्रदेश की आवाज़ विधानसभा में। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये संविधान बनाया था तो उस समय ये तय हुआ था, ये विधानसभा और लोकसभा इसीलिए बनाई गई थी कि हमारे प्रदेश की आवाज़ को उनमें उठाया जाए, तमाम दबे कुचले लोगों की आवाज़ को विधानसभा में उठाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाहे लोकसभा देख लो, चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा देख लो, कहीं भी वो पूरा सत्र नहीं चलने देते। और इसलिए सत्र नहीं चलने देते कि वो चाहते हैं कि हम लोग अपने क्षेत्र के लोगों की, प्रदेश की लोगों की आवाज़ को विधानसभा में नहीं उठाएं। यही परिणाम रहा जब जीतू पटवारी जी ने कहा कि किसान का 3,000 रुपये कुंटल का गेहूं का आप लोगों को इस बार लेना चाहिए, वो नहीं चाहते थे। और जब ये कहा कि अगर नहीं लेते तो आप सत्ता पक्ष के लोगों से कहा कि आप लोग मना करो कि भाई नहीं लेंगे हम, तो वो ना तो मना करने की, उनके ऐसे गले में हड्डी फंस गई, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहे। और जब ज़्यादा बहसाबाजी हुई थी तो उन्होंने कहा अभी तो शुरुआत हुई हाउस की, 27 तारीख तक हाउस चलना है। ऐसी स्थिति में उन्होंने हाउस में क्रिटिकल पोजीशन खड़ी करके और उनको जो है इस सेशन के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित किया तो ऊधम हुआ वहाँ। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई नया वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये एजेंडा रहा है, हमेशा ये मिशन रहा है कि सत्र पूरा न चले, सत्र में क्षेत्रीय विधायक अपनी कोई बातें नहीं रख पाए, प्रदेश के आवाम की कोई चर्चा नहीं हो पाए, इसलिए ये घटना हुई। लेकिन अब मध्य प्रदेश का तमाम सारा आवाम ये जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 2023 में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सर, कल भी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पत्र लिखा है कि जो गृह मंत्री हैं प्रदेश के, उनके द्वारा कोई ऐसी किताब या कोई कॉपी उनके ऊपर फेंकी गई है, जिससे कहीं ना कहीं उनका भी विधानसभा सत्र में अपमान हुआ। मीडिया, चूंकि वहाँ पर मीडिया को रोक दिया गया था, तो मीडिया के सामने देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी इतनी निरंकुश हो गई है। ये मीडिया के लोग हैं, आप लोग हैं, इस देश का चौथा स्तंभ है आप लोग, और आपकी तरफ पूरा देश का तमाम सारा आवाम देखता है कि आप लोग ठीक ठीक हमको दिखाएंगे, ठीक ठीक आपको पढ़वाएंगे। लेकिन जब लगा कि हाउस में स्थितियां कुछ गंभीर हो सकती हैं, तो पूरे प्रदेश के मीडिया को, जो मीडिया पूरा कवरेज करता है, एक एक शब्द की वहाँ रिकॉर्डिंग होती है, एक भी मीडिया के बंदे को अंदर नहीं अलाउ किया उन्होंने। इसको लेके पूरे प्रदेश का मीडिया धरने पे बैठा। अब मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये कितनी एक विसंगति है कि जिस देश के चौथे स्तंभ को हम लोग पूरे प्रदेश के तमाम सारे आवाम को दिखाना चाहते हैं, उनको यदि रोक रहे हैं, तो जब आप लोगों के साथ उनका इस तरह का व्यवहार था तो हम लोगों का क्या हम लोग फेस करते होंगे, ये तो हम जानते हैं। लेकिन मैं जो कल की जो घटना घटी, नरोत्तम जी वहाँ से उधर से बात कर रहे थे, हम लोग इधर खड़े थे विपक्ष के सिटिंग पे। नरोत्तम जी बहस करते करते, उन्होंने एक किताब थी बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब, जिससे इस प्रदेश की विधानसभा चलती है, वो किताब जब फेंक के उन्होंने मारी डॉक्टर गोविंद सिंह की तरफ, तो वो किताब बीच में एक कर्मचारी था उसके सर में लगी और वो किताब वहीं गिर गई। इसको लेके हमारे सारे विपक्ष के लोगों ने कि जब ये बाबा साहब अम्बेडकर की बनी हुई पुस्तक, जिस पुस्तक के हिसाब से मध्य प्रदेश की विधानसभा आहूत होती है,
उसके बगैर मर्जी के एक शब्द नहीं वहाँ बोल सकते। उस किताब का जो अपमान हुआ, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन पे वो किताब फेंकी गई, इसको लेके हमने वहाँ बहिष्कार किया। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ तत्काल हम लोग निलंबन की कार्रवाई का हमने लेटर लिखा। इसको लेके उन्होंने विधानसभा 13 तारीख तक के लिए अनिश्चितकाल के लिए उन्होंने कर दिए, 13 तारीख के लिए निलंबित। मैं ऐसा मान के चलता हूँ 13 तारीख को हम लोग सब जा रहे हैं। 13 तारीख को ये क्या होता है विधानसभा में, ये आने वाला भविष्य के गर्द में। विधायक जी, बड़ी चर्चा क्षेत्र में चल रही भितरवार विधानसभा की, जब से भतीजे की शादी समारोह में आदि सरकार आपके यहाँ शादी समारोह में शिरकत करने आई थी, जब से ही जब विधानसभा का दौरा हम लोग कर रहे हैं मीडिया को लेकर, तो ये चर्चा है विधानसभा में कि विधायक जी बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कुछ किस तरीके से देखते हैं? केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री शादी समारोह, वो भी चुनावी साल में आपके यहाँ आना, कहीं ना कहीं जनता के मन में एक अलग मैसेज, तो उसको क्लियर करें। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्या जितने भी नेता, जैसे नरेंद्र मोदी के यहाँ कोई शादी हो या शिवराज सिंह के यहाँ कोई शादी हो और उसमें यदि कोई चला जाए कांग्रेस का नेता, बड़े बड़े नेता सबके यहाँ जाते हैं, क्या वो पार्टियां चेंज कर देते हैं? पहली चीज़ तो मुझे लगता है ये चीज़ तो दिमाग से हटा देना चाहिए। मेरे यहाँ भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब ये क्या हो रहा है। चूँकि मेरे भतीजे की शादी थी, अमूमन एक कटसी के हिसाब से अपन लोग कार्ड देते हैं, विरोधियों को भी देते हैं, अपने लोगों को भी देते हैं। कार्ड हमने दिया था, उन्होंने मुझे एश्योर्ड किया था कि मैं कोशिश करूंगा आने की, वो आए। रहा सवाल मेरा कांग्रेस को छोड़कर जाने का, तो आप इसको चला देना कि लाखन सिंह जब तक जिंदा रहेगा कांग्रेस को नहीं छोड़ेगा, कांग्रेस में ही रहेगा, कांग्रेस में ही मरेगा। ये मैं आपको बता दूँ। तो आपने सुना पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव जो भितरवार विधानसभा के जब तक शादी समारोह के बाद जो चर्चाओं में चल रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी में उनकी बात, बीजेपी में जा सकते, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक मेरी सांसें चलेगी जब तक मैं कांग्रेस में रहूंगा। और जो विधानसभा में जो पूरा चला देखा आप लोगों ने, उस पर भी उन्होंने कहा कि भाजपा जो करती है वो कहती है, वो करती नहीं है। तो कहीं ना कहीं 13 तारीख तक स्थगित हो गई है। 13 के बाद विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, तो ये भी हम दर्शकों के अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा सकेंगे। कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ खबर मध्य प्रदेश से, स्टेट इमरान खान।